जोर जोर से दरवाजा भी नॉक करना शुरू कर देता है। इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा डर कर डेविड को कॉल करते हैं, लेकिन डेविड तो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। इसी वक्त उसे जमीन पर एक रिवॉल्वर रखी नजर आती है। इसे देखकर वो घबरा गई थी। इससे पहले कि वो जमीन पर झुककर रिवॉल्वर उठाती, अचानक कोई गोलियां चलाते हुए एवली के पीछे की वाइन बॉटल्स तोड़ देता है। एवली घबरा के बहुत जोर जोर से चीखें मारती है। इतने में ही डेविड बिखर आ चुका था। वो एवली को रिलैक्स कहता है और दिखाता है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ जो उसने देखा। अभी भी उसे हेलुसिनेशंस आ रहे थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि उसने अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ली। अगर वो अपनी मेडिसिन टाइम पे लेती तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एवलिक सवाल करती है, पर डॉक्टर इससे मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। जवाब में डॉक्टर कहते हैं, एवलिक तुम टेंशन फ्री होकर ये मेडिसिन खाओ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब रात में उसने अपनी नई दोस्त सैडी और उसके हस्बैंड को डिनर पे इनवाइट किया था। डिनर के बाद डेविड सैडी के हस्बैंड को लेकर बाहर चला जाता है और एवली बातों ही बातों में सैडी को बताती है, कल मुझे बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशंस आए और इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे दोबारा मेडिसिन यूज करने को कहा है और ये भी कहा है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं है। जवाब में सैडी कहती है, गलत कहा है डॉक्टर ने, तुम मेडिसिन बिल्कुल न लेना, वो तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई मेंटल इशू है। एवली कहती है, तो फिर ये हेलुसिनेशंस क्यों आती है? मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, अगर मेडिसिन छोड़ दूँ तो ये ज्यादा होने लग जाती है। सैडी कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है, ये नहीं भूतिया है और शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब इल्यूजन्स आती हैं। अब अगले दिन दोबारा एवली को अपने घर के बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है। वो जब चेक करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। उसे दोबारा एक आवाज आई कि जैसे उस चीखने वाली लड़की को किसी ने शूट करके मार दिया है। इस मर्तबा वो अपने हेलुसिनेशन से घबराती नहीं बल्कि डर जाती है, क्योंकि उसे सैडी की वो बात याद आ रही थी कि उसका घर हॉन्टेड है। और अब वो इस घर की सच्चाई जानने के लिए सैडी के साथ उस एजेंट के पास जाती है जिसके थ्रू उसने ये घर खरीदा था। वो एजेंट से कहती है कि हमें लगता है कि ये घर हॉन्टेड है। एजेंट कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये घर हॉन्टेड हो। लेकिन एवली यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए एजेंट एवली को इस घर की पुरानी मालिक से मिलने का मशवरा देता है। जिसके बाद वो घर आ जाती है। वो इस घर की पुरानी मालिक के बारे में रिसर्च कर रही थी। जब डेविड उसके पास आता है, वो डेविड को आज में होने वाली सभी चीजों के बारे में बताती है कि कैसे आज दोबारा उसे आवाजें सुनाई थी। वो डेविड से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। और डेविड जवाब में कहता है, एवली प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है कि तुम अपने मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रही। ये दोनों जब करीब आते हैं तो इस वक्त पर दोबारा एवली को हुडी पहना इंसान नजर आता है। वो इससे डर जाती है और डेविड को अपने से दूर करते हुए बाहर आ जाते हैं। वो अभी यहाँ कुछ सोच रही थी कि अचानक वो पीछे मुड़कर दिखती है तो एक डमी उसे मारने के लिए आ रहा था। वो इससे बचने के लिए पीछे की तरफ मुड़ती है और ग्लास की बनी विंडो से टकराकर घर से बाहर गिर जाती है। इन आवाजों को सुनकर डेविड उसके पास आता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। एवली बताती है कि वो सामने डमी मुझे मारने आ रही थी, लेकिन अब तो डमी अपनी जगह पर ही थी, यानी ये भी उसके हेलुसिनेशंस थे। अब डेविड उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। अब तो उसे भी गड़बड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी, इसीलिए वो सुबह उठते ही मेडिसिन ले लेती है और अब मेडिसिन लेने की वजह से कुछ ही दिन में वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन कॉफी शॉप में वो दोबारा सैडी से मिलती है। ये दोनों बातें कर रहे थे कि